अच्छा, फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम उनको ज्वाइन करवाते रहेंगे। और आई हैव जस्ट दिस स्क्रीन इज नाउ विजिबल, पीडीएफ की फाइल। अच्छा, इसकी स्कैनिंग में कोई थोड़ा सा इश्यू है, और जो फर्स्ट पेज था वो चला गया लास्ट पे। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पेज, एंड दिस टाइम we are here to cover up this topic of shunt ohm meter। देखें, शंट ओम मीटर इसकी एक अपनी डिज़ाइन है और बड़ी इंट्यूटिव डिज़ाइन है ये, और इसके अंदर बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। एंड दिस इज़ द मेन डायग्राम ऑफ द शंट मीटर। और ये एनालॉग मीटर है, और किसी भी एनालॉग मीटर के अंदर, ओम मीटर के अंदर, द बेसिक पार्ट इज दिस पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। इसकी जो एफएसडी है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 37.5 माइक्रो एम्पियर्स। कुछ भी हो सकती है, लेकिन बट बिकॉज वी आर जस्ट हियर डीलिंग विथ न्यूमेरिकल्स, आइंदा जो आएंगे तो इसकी ये डायग्राम भी इन्होंने इसी के अंदर रख दी है। अच्छा, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर डिस्कस करने वाले। इस शंट मीटर के अंदर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है शंट मीटर के बारे में। ये एक बात लिखी हुई है कि अगर हम सीरीज ओम मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो लास्ट टाइम आपका जो है आपने यस कल क्विज भी किया है, तो दिस सीरीज ओम मीटर शुड बी वेरी फ्रेश इन योर माइंड। तो सीरीज ओम मीटर के लिए जो एडजस्टमेंट होती है, दैट इज R2, जो कि पैरेलल लगी होती है मीटर में। तो किस केस की बात हो रही है? हाँ, ये वाली बेस की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक इट मल्टी रेंज मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 ओम एंड टू एंड इट गोज टू मैक्सिमम ऑफ लाइक मेगा ओम्स। यू कैन जस्ट मेजर लाइक few mega ohms from this type of meter arrangement, few mega ohms। बहुत, मैं आपको बताता चलूं, इसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंसेस हो, जिसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस हो कि जो आपने पावर सप्लाई कनेक्ट की है 1.5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की, आपने दो सेल लगाए हुए हैं, या आपने 15 वोल्ट की पावर सप्लाई जैसे यहाँ पे लगी हुई है, या 9 वोल्ट की बैटरी है, एंड if you just cannot make the FSD current pass through this meter, तो इतनी हाई रेजिस्टेंसेस ये मेजर नहीं कर सकेगा कोई सा भी मीटर इस तरह का, जो भी हो, शंट हो या सीरीज ओमीटर हो, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि वी आर जस्ट यूजिंग दिस current passing through this meter and this needle deflection to measure the resistance in terms of the current. The resistance is measured in terms of the current, because the current is basically the power which is providing you the power and directly proportional to the resistance value. No, sorry, inversely proportional to the resistance value. But if the resistance value is so high that you just cannot make any current flow through this meter, then अब आपके पास ऑप्शन है, either you change this battery supply, जैसे यहाँ पे इन्होंने दो लगाई हैं 1.5 और 15 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो इसको आप बढ़ा दें और ज़्यादा बढ़ा दें इसको, और इसको आप कितना कर सकते हैं। एक हैंड हेल्ड मीटर के अंदर आप पावर सप्लाई को लिमिटेशन है, यू जस्ट कैन नॉट इंक्रीज द पावर सप्लाई बियॉन्ड सम सर्टेन लिमिट। सो फॉर माई फ्रॉम माई ओपिनियन दिस 15 वोल्ट इज ऑल्सो वेरी हाई फॉर अ हैंड हेल्ड इक्विपमेंट। आमतौर पे 9 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा तो हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज दिस दे हैव जस्ट यूज 15 वोल्ट, अदरवाइज 9 वोल्ट की बैटरी मीटर में अंदर आमतौर पे पाई जाती है, मिलती है। सो करंट फ्लो करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो देन देयर इज़ वन मोर इक्विपमेंट दैट वी विल बी डीलिंग नेक्स्ट टाइम, लेटर ऑन, नेक्स्ट टाइम, नॉट इन नेक्स्ट क्लास बट नेक्स्ट चैप्टर्स। वो है मैगर, दैट इज कॉल्ड मैगर, दैट इज यूज टू मेजर वेरी हाई रेजिस्टेंसेज, लाइक इंसुलेटर की रेजिस्टेंस अगर आपने मालूम करनी है, या आपने मालूम करनी है मोट आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर के इनपुट और प्राइमरी इनपुट, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देयर यू कैन यूज मैगर, दैट गिव्स यू रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स। तो
उससे इंसुलेटर्स चेक किए जाते हैं। लेकिन छोटी रेजिस्टेंस इन फ्यू मेगा ohms, दिस कैन बी जस्ट यूज्ड using this that can be measured using these shunt or सीरीज ओम मीटर्स। अच्छा, सीरीज ओम मीटर के अंदर जो इश्यू है जिसको इन्होंने यहाँ पे रिजॉल्व किया है, और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि दिस शंट मीटर इज बेसिकली यूज्ड इन कमर्शियल ओम मीटर्स अवेलेबल। तो ये शंट मीटर वाकई जो है ना, ये अरेंजमेंट होती है जो हमें मिलती है ओम मीटर्स के अंदर, और ओम मीटर्स को मल्टी रेंज होना जरूरी है। अच्छा, अब मल्टी रेंज होने के लिए सीरीज में जो इश्यू है जिसको इन्होंने यहाँ पे रिजॉल्व किया है वो क्या है कि सीरीज ओम मीटर्स में, अभी मेरे पास डायग्राम नहीं है, आई विल हैव टू ओपन दैट डायग्राम जस्ट टू शो यू कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो फॉर दैट आई विल जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग फॉर अ मिनट एंड देन आई विल जस्ट कम बैक। सो अच्छा, तो मैं ज़रा सर्च कर लूँ उसको अपने डेस्कटॉप पे, पिछला लेक्चर। आई होप दैट आई विल जस्ट फाइंड इट हियर। शंट ओम मीटर वाला, इज देयर एनीवन एडमिट? यस, यू जस्ट कैन गेट इन। अच्छा, मैं शंट ओम मीटर की बात कर रहा था बट मुझे मिल नहीं रहा। प्रेजेंटर ऑनलाइन लेक्चर, लेक्चर फॉर दिसंबर ऑनलाइन। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ये रहा डॉक्यूमेंट, आई जस्ट स्टार्ट प्रेजेंटिंग नाउ। ओके, हियर इट इज, दिस इज द मीटर। अब देखें, इसके अंदर ये सीरीज शंट मीटर में था। अगर इसको आप मल्टी रेंज बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टी रेंज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो डिस्टेंस है इस, नहीं, मल्टी रेंज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना, हाफ डिफ्लेक्शन पे ये डिस्टेंस बराबर होती है, आर एक्स इजिकल टू आर वन फॉर अ हाफ डिफ्लेक्शन। तो अगर आप मल्टी रेंज करना चाह रहे हैं फॉर लेट्स एग्जांपल फॉर अ रेंज ऑफ 10K एंड 100K, तो यू विल हैव टू जस्ट चेंज दिस रेजिस्टेंस फॉर योर मल्टी रेंज। यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगा लेंगे और इस रेजिस्टेंस को आप मल्टी रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे स्विच कर लेंगे। लेकिन इश्यू है, देयर इज अ वेरी बिग इश्यू इन दिस काइंड ऑफ मल्टी रेंज अरेंजमेंट। वो क्या है कि अगर यहाँ पे आपने 10K की रेजिस्टेंस लगाई है तो हाफ डिफ्लेक्शन पे ये 10K होगा आर एक्स। अगर आपने यहाँ पे 100K की रेजिस्टेंस लगाई है फॉर यूजिंग रोटरी स्विच, सो विद दिस हाफ डिफ्लेक्शन पे ये आर एक्स विल बी 100K। ये हमने बात की थी लास्ट टाइम। बट इन दैट केस दिस R2 विल हैव टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग हाई रेंज, ताकि हम यहाँ पे मीटर की रिफ्लेक्शन को ला सकें फॉर फुल स्केल जीरो कर सकें। तो वी विल बी नीडिंग अ वेरी बिग वैल्यू फॉर दिस R2, एंड दिस इज नॉट द केस फॉर दिस न्यू अरेंजमेंट ऑफ शंट मीटर। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और ये भी बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास फाइल खुली हुई है। अब इसके अंदर देखें, ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है सीरीज एडजस्टमेंट रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड जीरो कंट्रोल। अच्छा, तो ये एक बात मैंने बताई आपको, और ये रेंज है। इसकी अरेंजमेंट इस कुछ इस तरीके से है कि देयर आर टू बैटरीज इन दिस अरेंजमेंट। जरूरी नहीं है हर मीटर के अंदर दो बैटरीज हो। जो मेरे पास मीटर था एक ज़माने में, उसके अंदर दो बैटरीज नहीं थी। लेकिन अगर हाई रेंज की वैल्यू आपने मालूम करनी है तो दैट यू नीड टू हैव अ टू वैल्यूज। अगर एक वैल्यू पे भी मालूम कर लेंगे ना तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी, आई गेस। ये थोड़ा सा मैंने एक ऐसे रिमार्क दे दिया है, कमेंट दे दिया है। अदरवाइज देयर इज नो कैलकुलेशन मेरे पास के कितनी एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। आई कैन जस्ट कैन नॉट, बट डेफिनेटली यू कैन मेजर यूजिंग दिस सिंगल बैटरी। मेरे पास तो सिंगल बैटरी थी। तो द रेंजेस आर 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 मल्टीप्लाई बाय वन, मतलब इस पे जो स्विचिंग अरेंजमेंट है, देखें यहाँ पे ये वाली अरेंजमेंट, ये कुछ इस तरीके से स्विच होगा कि इस रेंज तक तो यही वाली बैटरी इस्तेमाल होगी जो कि यहाँ पर बैटरी है 1.5 वोल्ट की। लेकिन जब ये सेलेक्टर स्विच चला जाएगा इस साइड पर, तो नाउ द कनेक्शन विल बी मेड बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल। तो अब जो बैटरी एक्टिव हो जाएगी वो हो जाएगी 15 वोल्ट। यहाँ पे केस में क्या थी,
1.5 वोल्ट बैटरी, ये वाले केस में बैटरी चेंज होगी। और यहाँ पे रेंज कौन सी होगी? दिस विल बी अ 10K रेंज। अच्छा, 10K रेंज का मतलब क्या है? डायल विल बी फिक्स्ड। ये डायल मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायल। ये डायल है, और इस डायल का मतलब ये है कि जो भी इसके ऊपर वैल्यू निडल शो कर रहा होगा, दैट यू विल मल्टीप्लाई बाय द रेंज। अगर 1 आ रहा है तो द रेजिस्टेंस विल बी एक्यूरेटली एज इट इज, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। But if the range is 10, multiply by 10, so you will have to multiply this meter reading जो needle दिखा रही होगी by 10. In the same way, if the range is 1K, so all these values will be exactly as it is, but they will be in K and not in ohms. That is the multiply by K range, 1K range. And in the same way 10K के अंदर ये जो होगा रेंज, दिस विल बी 100 किलो ओम्स। अगर यहाँ पे आपके पास इंडियन मिडल शो कर रही है, तो दिस विल बी 100K एंड दिस विल बी 50K, क्योंकि द रेंज इज 10K। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि रेंज का मतलब क्या है, कि यू जस्ट कीप दिस स्विच इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन और रेंज मालूम कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं रेंज से। हमेशा ही रेंज का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई कर दो रेंज से। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दिया। अच्छा, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 37.5 माइक्रो एम्पियर्स, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, RM, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। ये एडजस्टेड रजिस्टर है, और दिस इज द नेटवर्क फॉर द शंट मीटर। शंट मीटर की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट है, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, एंड हाउ दिस जस्ट गोज, और इसकी क्या डिटेल्स हैं, दैट वी विल जस्ट डू इन द न्यूमेरिकल। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। द बेसिक नॉलेज इज देयर। न्यूमेरिकल आ गया है। अच्छा, ये जो डायग्राम, दो डायग्राम एक साथ होनी चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कैसे करें। अच्छा, जस्ट हैव अ लुक ऑन अगेन ऑन द फर्स्ट पेज। अच्छा देखें, अब ये जो स्विच अगर यहाँ पर आ गया है, तो डायग्राम जो बन जाएगी वो ये वाला पोर्शन रह जाएगा, और ये सारा पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन 140 ओम्स वाला, 1.57 1.47 किलो ओम्स वाला, ये सारा कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं होगा। द वर्टिकल रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड नोवेयर। So this is just like they does not exist, they doesn't do not exist in the circuit, these vertical resistors। लेकिन ये सर्किट जो है ये अपनी जगह पर मौजूद है, अगर स्विच यहाँ पर भी होगा तो इसको इन्होंने दोबारा से ड्रॉ किया है विद दिस पार्ट कटेड, दिस पावर मतलब ओमिट कर दिया है इसको, इस वाले पार्ट को। तो एक 1 आर की रेंज में, दिस इज 1 आर रेंज, दिस दिस रेंज। तो अब ये देखें स्विच किस पोजीशन में आ गया है, ये वाली स्विच इस पोजीशन में आ गया है, 1 आर की रेंज है। सारा जो वर्टिकल पार्ट थे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और दूसरी बैटरी थी, उसको सारे को डिस्कनेक्ट कर दिया है। एंड नाउ यू सी that this circuit is exactly this same circuit. Just take 2 minutes and convince yourself कि ये सर्किट दोनों सेम है, and just giving your consent कि yes you agree with this, and I will just resume in 2 minutes। और मैं सुन रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, और आप मुझे सिर्फ बताएं इन योर ऑडिबल वॉइस, इन योर वॉइस कि आपको ये बात समझ में आ गई कि दीज टू सर्किट्स आर सेम। जी बेटा, कोई बोले, बात करें ये इस सर्किट के बारे में। रिकॉर्डिंग इज जस्ट तैयार हो रही है, ठीक है जी भाई। इस सर्किट के बारे में कोई बात करें, कमेंट करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैं। ये देखें 1.5। ऐसा लगता है कि क्लास अगर मैं रिकॉर्डेड ही कर दूं तो ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम योर एंड नो क्यूरी, नो इंटरेक्शन। I don't like this. I don't means feel very much connected with you people when you just don't say anything. Anyway, it's your own choice. अच्छा, क्विज के बारे में भी आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया, तो ख्याल है कि आप लोग चले गए सारे, एंड यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डिंग्स। ओके, मैं अभी अटेंडेंस दूंगा, मुझे पता लग जाएगा। तो लेट्स लेट्स डू द अटेंडेंस राइट नाउ।
मैं अटेंडेंस का क्रिएट करता हूँ। आप लोग ये वाली जो फाइल है इसको आप लोग अपने पार्ट पे, आपके पास द पेज नंबर देखेंगे वाला, दिस पेज नंबर, दिस इज द पेज नंबर 97। और इसको आपके पास जो स्कैन, किसी ने अच्छा बड़ा अच्छा काम किया, स्कैन आपके पीडीएफ शायद भेज दी है आपको, और कैम स्कैनर पे स्कैन करके देखा नहीं, मैंने खोला नहीं था लेकिन मैंने देखी थी वो फाइल्स जो स्कैन की हुई थी। तो आप उसमें से इसको देखें, मैं ज़रा पीडीएफ वो एलएमएस का सेशन क्रिएट कर लूँ। जी बेटा। हसीब अहमद। प्रेजेंट सर। गुड, माशाल्लाह। माज अहमद। अच्छा, हमजा अहमद। प्रेजेंट सर। अच्छा, एहसन अहमद। एहसन अहमद। अच्छा, सैयदा वजिया अली। मोहम्मद शहाब अंसारी। मोहम्मद सरमद भट्टी। प्रेजेंट। अलीजा फर्रुख। प्रेजेंट सर। ओके, सो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे वो बता दें जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है प्रेजेंस की। सो सर मैं हाँ, तो मैं कर दूंगा। अगर आप लोगों ने भी देखी है किसी स्टूडेंट को, वो कुछ है रिक्वेस्ट आई हुई है, तो सर रिकॉर्डेड आ गई लेक्चर मुझे देना सर। कर, तो मैं कर दूंगा। सही है। खान हमदा, आई जस्ट डोंट माइंड गिविंग यू प्रेजेंस इफ यू जस्ट आस्क फॉर इट, बट ये कि आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए जब। प्रेजेंट सर। सही है। अलीजादा खान हमदा और उस्मान हसन। प्रेजेंट सर। हसान। अच्छा, मैं कर दूंगा अगर किसी की रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे देख के। राना हुमायूं। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद तला इकबाल। मिशेल। प्रेजेंट सर। अली इर्तिजा। अच्छा, सर आयशा अली की जमाल। रिक्वेस्ट आई हुई थी। आयशा आयशा जमाल। मोहम्मद हुमायूं। प्रेजेंट सर। हुमायूं हारिस। मोहम्मद मोहम्मद हारिस। सर शहाब की भी रिक्वेस्ट आई थी प्रेजेंट की। अच्छा, मैं वो कर दूंगा। शाह कहाँ पर है? ऊपर है सर। अच्छा, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं ये है। रहा सर शहाब अंसारी। शाह अंसारी। और सर चलो, एहसन अहमद की भी आई हुई है। ऐसा नहीं होती भी आई हुई है। चलो ठीक है। बस रिक्वेस्ट आनी चाहिए, मतलब लीव की रिक्वेस्ट भी अगर दे देते हैं ना आप लोग इस तरह से, तो वो समझ लें प्रेजेंट काउंट हो जाएगी आपकी। इसमें तो लीव का ऑप्शन भी नहीं है। सो हारिस आगे। अनस मुमताज। मोहम्मद शहरियार। सैयद मोहम्मद तलहा। प्रेजेंट सर। अच्छा, सही है, ठीक है। कम से कम आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए भाई, इसके बगैर तो जो ना गुजारा नहीं है। नबा जहरा। ठीक है भाई। अच्छा, तो वी आर जस्ट गोइंग बैक अगेन टू द सेशन। अब ये देखें, ये बैटरी लगी हुई थी यहाँ पे, और ये कनेक्शन यहाँ से आ गया, तो बैटरी के साथ सीरीज में 14 ओम्स की रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई। और जो आर एक्स के टर्मिनल्स हैं, वो जो अननोन रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स हैं, वो ये रहे जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे, तो वो यहाँ पर आ गए। तो ये जो सीरीज है, ये तो बिल्कुल सीरीज बन रहा है। अच्छा, अब बच गया ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टर है, ये पूरा यहाँ पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पूरी अरेंजमेंट के साथ पैरेलल में है। देखें, ये पॉइंट यहाँ से पूरी मीटर से लेकर यहाँ तक,
और ये लेकर यहाँ तक। तो दिस होल थिंग इज इन सीरीज, क्योंकि यहाँ से कोई टैप नहीं निकल रही। अगर कोई टैप ना निकल रही हो तो वो सीरीज कनेक्शन होता है। तो ऑल इन ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेज आर मेकिंग 9.99 किलो ओम्स। ये 9 किया है, ये 0.9 किया है, और ये 0.09 किया है। तो दिस बिकम्स 9.99 किलो ओम्स। ये दो रेजिस्टेंस अलग से यहाँ पे ये दोनों एज इट इज लगी हुई हैं। 3.82 द मीटर रेजिस्टेंस एंड द जीरो कंट्रोल, दैट इज जीरो एडजस्टमेंट 2.875 किलो ओम्स। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम्स की उन्होंने डिस्क्राइब की है, but with very small adjustment you can have a multi range। ये इसकी जो ब्यूटी है शंट मीटर की, जो कि कमर्शियल में अवेलेबल होता है, इसी वजह से ये अरेंजमेंट हो गई, सर्किट बन गया आपका। अब दिस इज अ सॉल्व क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? I will just read the question and then I will just move on for solving the practice problem. Calculate the meter current, इसमें से करंट, एंड इंडिकेटेड रेजिस्टेंस, कि ये आर एक्स कितनी होगी अगर ये मीटर करंट है तो, फॉर द ओम मीटर सर्किट इन फिगर 4.13 ऑन इट्स R1 रेंज। ये R1 रेंज में यहाँ पे दिखाया हुआ है 4.15 में, वही वाली पिछली वाली 4.13 की फिगर में। एट आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर ये आर एक्स को हम जीरो कर देंगे, और फिर आर एक्स इज इक्वल टू 24 ओम्स, तो यहाँ पे हम आर एक्स को 24 ओम्स कर देंगे। तो दे हैव जस्ट सॉल्व्ड इट एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस सॉल्व्ड एग्जांपल। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी किताब के अंदर, दिस 16.875 नहीं है। इफ यू जस्ट कैलकुलेट दिस होल थिंग 10 ohms in parallel with this, तो this makes up 16.685 किलो ohms। ये मैंने कैलकुलेट करके देखा है, एंड दिस है जस्ट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, आगे तो मैंने नहीं देखा था कि आगे उन्होंने इसको खुद ही सही कर दिया है। 10 ohms इन पैरेलल विथ, ये तो सवाल दूसरा है ना, इसलिए प्लस आ गया यहाँ पे। वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी सी समझ आएगी कि ये प्लस ही होगा। ये कंटिन्यूशन नहीं है ये स्टेप्स की, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, ये अलग फॉर्मूला लगाया हुआ है, करंट डिवाइडर है। तो ये जो है 16.685 यहाँ पे इन्होंने सही कर दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे किताब में भी अपने मार्क कर दिया और इसको काटी लगा दी। चलो, बहरहाल मैं जो ये सॉल्व नहीं कराना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉल्व, अब आप इसको देख ही सकते हैं। सो दिस इज नॉट प्रॉपर इफ आई जस्ट सॉल्व द एग्जाम्पल्स हियर। अच्छा, तो ये मीटर है, ये इन्होंने बताया हुआ है। कंट्रोल्स क्या होते हैं? 0 ओम्स होता है कंट्रोल, और ये रेंज स्विच है, एंड विच इज गोइंग फ्रॉम R1 मल्टीप्लाई R बाई द 1, तो ये एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो 5 जो होगा 50 बन जाएगा, और 5 जो है वो 500 बन जाएगा 100 ओम्स की रेंज में। इस तरह 5 जो है 5K बन जाएगा, और 550K बन जाएगा इस पे। और जीरो पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो बिल्कुल राइट पे जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम current will flow through the meter if the resistance is zero, that means Rx is equal to shorted, unknown resistance is zero। ये इसके controls हैं, and then this is just then the answer। अब हम करते हैं calculate the meter current for the ohm meter circuit in the same figure but on its range of R10। अब R10 की रेंज पे लगा हुआ ये। अब ये तीन रेजिस्टेंस है, Rx हमने कनेक्ट करनी है, तीन जीरो कनेक्ट करनी है, 500 ओम्स और 70 ओम्स। ये हम करते हैं। अब सर्किट आप देख लें, मैं आपको सर्किट दोबारा ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। मेरी तस्वीरें कहाँ गई? क्या मेरे रजिस्टर कहाँ गया? ओ नो, मैंने तो इसमें PDF में स्कैन किया था सारा किताब में से। ओ ओ नो, मेरा रजिस्टर ही स्कैन नहीं हुआ, इसमें पेज ही नहीं है मेरा। Anyway, just give me 5 minutes, I upload that thing। You can have just a glass of water और थोड़े नट्स लें आप, कुछ खा पी के आए, मैं आता हूँ। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग तो स्टॉप करेंगे तो 2 फाइलें बन जाएंगी। कहाँ गई गूगल मीट? ये रही गूगल मीट। अच्छा, तो आई हैव टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, अगर कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। पॉज करनी चाहिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग, व्हाट? पॉज? किसी को पता है भाई पॉज रिकॉर्डिंग कैसे होती है इसमें? एक फाइल, 2 फाइलें ना बने ना, फिर इसका मसला ही हो जाएगा। एनीवे
सर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नहीं होगा फिर पॉज का। वो फाइलें बन जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको जो है ना ऐसे रहने देते हैं। मैं अभी आपको बता करता हूँ, सही है, ठीक है, 2 मिनट में। जस्ट बी हेयर, डोंट गो एनीवेयर। लेकिन जो है तो अगर आप इस अटेंडेंस हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप लोग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आई विल जस्ट कंप्लीट द लेक्चर एंड विल रिज्यूम इन 2 मिनट्स। रजिस्टर की एक तस्वीर लेनी है मुझे सिर्फ। इसको थोड़ा सा स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा, dear students, I am back and calculate the meter current for the ohmmeter circuit in figure this on its range 10 R multiplied by 10 range, and when Rx is equal to 0 ohms, 500 ohms और 70 ohms। तो ये मैं आपको करवाता हूँ अभी इन माई रजिस्टर, न्यूमेरिकल्स जो है रजिस्टर में। ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4-6.1। ये सर्किट बन गया है। ये क्योंकि चेंज हो गई है डायरेक्शन, अब स्विच चेंज हो गया है, तो अब ये जो पहले 10 ओम्स था अब वो 90 ओम्स हो गया है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ अगेन मीटर की, न्यूमेरिकल की। कहाँ पर होगी, जरा ऊपर नीचे देखना पड़ता है, सीक्वेंस थोड़ी आउट हो गई है। जस्ट आई आस्क योर पार्डन फॉर दिस। लेकिन ये कि अब देखें, ये स्विच जो है ना, अब ये वाला पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें कि सर एक्चुअल डायग्राम में देखते हैं, आखिरी पेज पे था यहाँ पे। अब स्विच चेंज हो गया है और ये स्विच पहले ये वाला कनेक्शन यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पे R10 पे बन रहा है। तो ये वाला जो सर्किट ये वाला था 14, वो तो बिल्कुल डेंगल करेगा हवा में, इट विल स्टार्ट डैंगलिंग इन एयर। तो इधर से कनेक्शन नहीं होगा, अब कनेक्शन ये बन गया। तो 140 इज इन सीरीज
लेकिन इसके साथ ये, क्योंकि ये तो टैप निकल नहीं रही यहाँ से, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है हवा में, तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे एंड इट विल मेक अप 90 प्लस 10, और 90 प्लस 10 इस पूरे यहाँ से लेकर पूरे के साथ पैरेलल में आएंगे, एंड दैट्स व्हाट दिस इज द मेन आइडिया। तो ये हो गया 90 प्लस 10, और सीरीज में रेजिस्टेंस कौन सी हो गई थी, 140, या 14 था ना लास्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको तो मैंने प्रैक्टिस वो एग्जांपल तो सॉल्व देखने ही नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे 14 था लास्ट टाइम, अब यहाँ पे 140 है। क्या एग्जांपल जब सॉल्व देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे 14 लिया हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे 140 लूंगा। और ये तीनों रेजिस्टेंस जो लंप अप करके ना, लंप इनका बन गया तीनों के सीरीज में, दैट विल मेक अप 9.99 किलो ओम्स। सही है। तो अगेन मैं तस्वीर दिखा देता हूँ 9.99 किलो ओम्स की ये रही 9.99 किलो ओम्स, ये वाला। ये कितना है, 9 किलो ओम्स, ये है 0.9, और ये हो गया ये पूरा हो गया 90। अच्छा, तो ये हो गया 4.61। एक मिनट, हाँ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कोई इश्यू है, आई हैव जस्ट मेड अ मिस्टेक अगेन। ये मैंने पहले भी की थी, अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ रजिस्टर में। आई हैव जस्ट नोटिस दैट दिस आई एम जस्ट डूइंग अ मिस्टेक हियर। जरा मुझे इजाज़त दीजिएगा देखने की, कंफर्म करने की कि व्हाट इज इट। ये कितना था, 9.99। मुझे कुछ तस्वीर देखनी पड़ेगी बड़ी वाली। अब पॉइंट यहां पर आ चुका है, तो ये पॉइंट यहां पर आ चुका है, तो ये बन गई है 100 ओम्स, ये बन गई है 100 ओम्स। तो ये मैंने 100 ओम्स सही कर दिए, और ये जो है 9.99 नहीं है, सॉरी नहीं, 9.99 नहीं है, दिस विल जस्ट बी 9.99 एट दिस रेंज, 9.9। इसको 9.9 ही कंसीडर कीजिएगा, डोंट कंसीडर 9.99। ये इसको जरा, हाँ 9.9 तो है, या मैंने सही तो लिखा है 9.9, 99 नहीं लिखा, सॉरी, ये 9.9 लिखा है। ये मैंने पहले 9.99 किया था, अभी मैंने फिर 9.99 देखा, लेकिन लिखा हुआ 9.99 ही है। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्टिंग यू, दिस इज 9.99, और 99 बोल रहा हूँ, 9.9। तो ये इसको ऐड अप करेंगे सारे को, और ये पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैटरी करंट निकालेंगे। ये बैटरी करंट है, तो बैटरी करंट कैसे आएगा, द IB कैसे आएगा, थोड़ा सा जो है डायग्राम भी नजर आया, कैलकुलेशन भी नजर आया, छोटा करते हैं। तो यहाँ से जो 1.5 वोल्ट बैटरी लग रही है, बिकॉज RX इज जीरो, यहाँ से बैटरी करंट, तो दिस इज 1.5, सीरीज में 140 ये वाला रेजिस्टेंस, प्लस 100 ओम्स इन पैरेलल विद दिस होल अरेंजमेंट। तो ये मैंने लिखा है 100 इन पैरेलल विद दिस होल सीरीज का अरेंजमेंट। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, इसको कैलकुलेट कर लिया इस पूरे रेजिस्टेंस को, तो ये बन गई हमारे पास 16595 ओम्स, और इससे हमने ये कैलकुलेशन कर ली, ये पूरी, ये बन गया। तो ये बन गया बैटरी करंट जो यहां से पास हो रहा होगा। लेकिन हमने तो इसमें से देखना है कि मीटर में से कितना पास होगा, ताकि मीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो तो मीटर पे होगी। तो अब हमने इसको मालूम करने के बाद ये मीटर करंट मालूम करना है करंट डिवाइडर रूल से, क्योंकि ये जो बैटरी करंट है ये दो जगह पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। तो करंट डिवाइडर रूल क्या होता है कि जिस जगह का मालूम करना है उसकी दूसरी रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर 100 ओम्स, तो द बैटरी करंट जो कि 6.266 था, मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड रेजिस्टेंस R2, और फिर दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन हो गया 100 प्लस 16, ये आ गया 37.5 रेजिस्टेंस आ गई। अब ये देखें कि इसकी फुल डिफ्लेक्शन आ गई है। इसकी जो मीटर की फुल डिफ्लेक्शन थी वो किसने पे थी, 37.5 में। आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है मीटर की फुल डिफ्लेक्शन पे, ये मीटर की फुल डिफ्लेक्शन है 37.5 पे। तो मीटर की रेंज स्विच कर दी हमने, लेकिन स्टिल फॉर RX इज इक्वल टू 0 इट इज गिविंग यू द फुल डिफ्लेक्शन, यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आप जब इसको दोबारा से देखेंगे ना, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड रिकॉर्डिंग वीडियो की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर। और फिर आपने किताब भी देखनी है, पहले सॉल्व एग्जांपल देखनी है, फिर मेरा लेक्चर देखना है। ये कन्वेंशनल स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्वेंशनल स्टाइल में वी कैन जस्ट पॉज फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड देन वी जस्ट कैन गिव यू टाइम फॉर
watching this, going through the solved examples on your own, and then we can just continue थोड़े. लेकिन अब यहाँ पे ये पार्ट है ना, ऐसा है कि this online mode of teaching is kind of double work on for a teacher, for your instructor it is also a double work. So आपको भी क्लास अटेंड करने के बाद उसको दोबारा आपको देखना, वैसे आपने तो लेक्चर को देखना ही होता है दोबारा से, एक बार लेक्चर देखने से कभी भी समझ में नहीं आता. यू जस्ट कैन नॉट से कि मैंने फुल 100% ग्रैप कर लिया है बट जस्ट अटेंडिंग द लेक्चर. यू हैव टू डू इट, योर रिवाइज इट. अच्छा, एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम भी मैं आपको दूंगा आज, एक आपको होमवर्क के तौर पे, नॉट असाइनमेंट, जस्ट एन होमवर्क फॉर. तो ये आर एक्स इज इक्वल टू 500 ओम से इन्होंने कनेक्ट कर दी है. तो इस पूरी अरेंजमेंट कैलकुलेशन देखें 140 के साथ, अब ये सीरीज में 500 भी आ गई है. अब डायग्राम देखिएगा, आर एक्स कहाँ पर होती है, ये आर एक्स है. तो पहले 0 थी, तो ये सीरीज में बिल्कुल 140 आ रहा था सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे आर एक्स भी आ गई. अगेन डूइंग द कैलकुलेशंस विद दिस 500 इन्वॉल्व. ऊपर से हमने नंबर्स ले लिए हैं ऑलरेडी, कैलकुलेशन कर ली. ये आ गया 2.0828 मिली एम्पियर्स. करंट डिवाइडर लगाया क्योंकि करंट दो जगहों पे जा रहा है, तो हमने देखा कि मीटर में कितना जा रहा है, तो मीटर में जा रहा होगा दिस 12.15 माइक्रो एम्पियर्स. ये -5 का एक्सपोनेंशियल था, इसको मैंने 12.15 माइक्रो एम्पियर्स में लिख दिया. और ये किताब के एंड में जो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स लिखे हुए उसके आंसर से मैच कर रहा है. द थर्ड पार्ट इज विद द 70 ओम्स. तो 70 ओम्स के साथ हमने यहाँ पे जो ऊपर पहले 500 ओम्स लिखा था, अब वो हमने इससे 70 कर दिया, कैलकुलेशंस कर ली और इजी कैलकुलेशंस, करंट डिवाइडर लगा दिया 29.03, एंड दिस इज मैचिंग विद द एंड ऑफ द चैप्टर आंसर्स अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अच्छा, अब ये 4.22 न्यूमेरिकल है, एंड इफ यू जस्ट वांट टू इंटरप्ट मी फॉर एनी पर्टिकुलर फॉर क्यूरी, यू कैन डू इट. आई विल बी ग्लैड टू हैव your queries. I will be very glad if I can just hear some voice from you, from your side. अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एंड ऑफ द चैप्टर की कि आपका पेज जो कि स्कैंड है मेरे पास. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. कैलकुलेट द मीटर करंट फॉर द ओम मीटर सर्किट इन दिस. कैलकुलेट द मीटर करंट फॉर द ओम मीटर सर्किट, द सेम सर्किट 4.73 ऑन रेंज ऑफ 100 एंड रेंज ऑफ 10K फॉर आर एक्स इज इक्वल टू 0. अभी आर एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर. और दूसरा पार्ट जो आप सॉल्व करेंगे ना वो होगा कैलकुलेट द मीटर फॉर द ओम मीटर सर्किट इन फिगर 4.13 ऑन आर रेंज ऑफ 1K रेंजेस व्हेन आर एक्स इज इक्वल टू 500 ओम्स. तो ये बड़ा आसान होगा, बस मैं जो कैलकुलेशन कर दूंगा इसके अंदर आपको 500 ऐड करना होगा. एनीवे, तो 100 की रेंज पे देखेंगे और आर एक्स इज इक्वल टू 0. लेट्स जस्ट वॉच इट. 100 की सीरीज की रेंज है और आर इज इक्वल टू 0 है, तो ये आर एक्स इज इक्वल टू 0 है. तो 100 की रेंज पे आप जरा देखें ऊपर जाके कि 100 की रेंज पे क्या हो जाएगा मीटर का सर्किट. ये देखें 100 की रेंज पे नहीं, वाली डायग्राम नहीं, ये वाली डायग्राम. 100 की रेंज पे ये स्विच यहाँ पर आ जाएगा. ये दो रेजिस्टर हवा में डैंगल कर रहे होंगे, लटक रहे होंगे, बिकॉज दे आर जस्ट टर्मिनेटिंग ऑन अ स्विच टर्मिनल्स एंड देयर इज नथिंग कनेक्टेड ऑन दीज टर्मिनल्स. जब ये यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा तो 100 की रेंज पे, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे जाके टच करेगा. ये सारी रेजिस्टेंस मिलके कितनी बन रही है, 900 प्लस 90 प्लस 10 कितनी बनती है, जरा बताएं तो, बोले भाई. दिस इज 1K एंड दिस इज 9K. तो 1K इन पैरेलल विथ 9K, और ये सारा अरेंजमेंट सीरीज के साथ ये आपके साथ वहां पर है सीरीज में. तो जस्ट गो अगेन टू माय सॉल्यूशन पेज ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4.22. ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है. ये 9K बन गया जो मैंने अभी आपको बताया. ये 990 पूरा 1K बन गया जो कि इसके साथ पैरेलल में आ गया है. और ये सीरीज रेजिस्टेंस 1470 1470 ओम्स की रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगी हुई है. यहाँ पे आर एक्स इज 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया. आप जो सॉल्व करेंगे इसके बाद का 23, यहाँ पे 1470 के बाद आर एक्स की वैल्यू भी जो उन्होंने दी हुई है वो ऐड करके ये सारे स्टेप्स दोबारा से कॉपी कर लेंगे. 1000 इन पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट की है वो है 156795. ये 3 रेजिस्टेंसेस एडिशन किया है यहाँ पे. ये पैरेलल है 1000 के साथ. तो बैटरी करंट निकाला पहले, ये वाला यहाँ से, दिस इज द बैटरी करंट. फिर हमें दूसरा बैटरी करंट आ गया क्योंकि सीरीज में 1470 थी और फिर पैरेलल में ये दो कनेक्शन थे, लेकिन ये पूरा पैरेलल अरेंजमेंट जो था वो इसके साथ सीरीज में था 1470 के साथ. तो ये हो गया ओम्स लॉ की सिंपल एप्लीकेशन.
ये आ गया आपका पैरेलल अरेंजमेंट 1000 इन पैरेलल विद दिस 15,695 940 आ गया। ये मालूम कर लिया IB 62.622.4 माइक्रो एम्पियर्स। हमने जब करंट डिवाइडर लगाया कि इसमें से करंट कितना गुजरेगा, तो इसमें से हमने कहा कि कितना करंट गुजरेगा, तो करंट डिवाइडर लगा दिया और करंट डिवाइडर के लिए हमने ये वाली रेजिस्टेंस ऊपर रखी और इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो कि हमने पहले मालूम कर लिया था इसको ऐड कर दिया नीचे पैरेलल का फार्मूला, टू रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर द टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आ गया 37.28 और इसकी फुल डिफ्लेक्शन कितनी है 37.5। मीटर की फुल डिफ्लेक्शन कितनी थी 37.5 माइक्रो एम्पियर्स और आया क्या आंसर 37.28। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी माइनर एडजस्टमेंट्स फॉर दिस रेजिस्टेंस जो कि आपका जीरो एडजस्ट है। 2.875 वाली रेजिस्टेंस को थोड़ा सा माइनर एडजस्ट करेंगे तो आप पूरी डिफ्लेक्शन लाके मीटर को जीरो पे खड़ा कर सकते हैं। व्हेन व्हाट विल द प्रोसेस, जब भी आपको रेजिस्टेंस चेक करनी हो आप इन दोनों लीड्स को आपस में शॉर्ट कर दें और बस, और ये जो है आपका जीरो एडजस्ट कर लें, ये वाला रजिस्टर एडजस्ट कर लें जीरो एडजस्ट वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है फॉर RS इज इक्वल टू जीरो बट रेंज 1K है। अब 1K वाली रेंज में जरा डायग्राम देख लें क्या बन जाएगा। 1K वाली रेंज में ये 1K रेंज है, 1K रेंज के साथ लगा नहीं, ये वाली 1K रेंज है। 1K रेंज के अंदर सीरीज में कितना है 20K और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये 10K बन गया। दिस इज 10 प्लस 90 इज 100, 100 प्लस 900 इज 1K एंड 9K 10K बन गया। और ये यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस नहीं रह जाएंगी, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रह जाएंगी क्योंकि यहाँ से कोई रेजिस्टेंस इस पार्ट पे नहीं जा रही। तो आई विल जस्ट ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन किया नहीं है मैंने ड्रॉ, मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया है कि दिस विल बी जस्ट 20K इन सीरीज विथ यहाँ पे 10K और 2 रेजिस्टेंस 2.875 वाली और 3 पॉइंट वाली, ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तीसरी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड नहीं की। बैटरी करंट मालूम कर लिया, ये आपने करंट डिवाइडर रूल लगा दिया विथ 10K और नीचे 10K प्लस 6.695K और ये आपके पास करंट आ गया। अब ये देखें ये रीडिंग क्या इतनी आई है 37.4 माइक्रो एम्पियर्स। इसका मतलब है कि फुल डिफ्लेक्शन आ गई है और आपने कोई रेजिस्टेंस की एडजस्टमेंट नहीं करी है जीरो एडजस्ट वाली, लेकिन स्टिल दिस इज गिविंग यू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस शंट मीटर। और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो जो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, अगर आपको विजुअली इसको जीरो जीरो करना हो रेजिस्टेंस तो ये आप कर सकते हैं। ये दो कैलकुलेशन आप 4.23 में ये दो कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। अब RX जो है 500 ओम्स हो जाएगा। So with this knowledge of shunt meter, you try to attempt 4.23 and go through the lecture from the book on your own with the lecture in your background, in your back of the mind कि क्या क्या बातें डिस्कस हुई थी और स्टेप टॉपिक को पढ़ें ताकि you become you develop the skill of solving the problems. So this was it for today. Hope this was helpful. Any questions? I am just here. Otherwise, I will just stop the recording and then we'll just end the meeting. Change, stop recording.